मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करके एक एक शब्द को समझिए। इस श्लोक का भाव क्या? दुर्योधन के साथ दुर्बुद्धि के साथ क्या बताओ? द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था। ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, पर जहां कौटुंबिक संबंध होता है वहां स्नेहवश प्रेमवश पक्षपात तो हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया था गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन गुरुजी तो गुरु होता है, उन्हें ठगने गया था क्योंकि उनका भाव केवल विद्या का संबंध था, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। इसलिए संजय बता रहा है, द्रोणाचार्य जी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि देखो, ये युद्ध के लिए घोषणा नहीं की, ये तो केवल संबंध ज्ञान के कारण दादा ने पोते को प्रसन्न करने के लिए खाली शंख बजाया है। अब मुझे नहीं पता, मैं तो जिस संत की कृपा से ये आपकी सेवा में प्रस्तुत होता हूँ, इसमें भी संत के हृदय से उनके उद्गार से निकले हुए शब्दों को आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं तो आपको कई बार निवेदन किया कि मैं तो केवल प्याऊ पर बैठा हुआ पानी पिलाने वाला हूँ। भगवान ही सागर बने, भगवान ही जल बने, अब पीने वाले में भी परमात्मा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपको अच्छा लगता है, आपका कल्याण हो, आपको आत्मज्ञान हो, आपको इस देह में हरि मिले, यही कामना से निस्वार्थ भगवत प्रेम का प्रचार करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। अब ये श्लोक पूरा होता है 13वें श्लोक को। बहुत ध्यान से सुने, एक एक श्लोक
आगे आगे गंभीर होते जाएंगे। प्रत्येक श्लोक के अंदर कुछ ना कुछ विशेष भाव पकड़ने का है। अब आप और हम लोग, मैंने यही निवेदन किया आपसे, हृदय को पात्र बनाओगे तो ग्रहण कर जाओगे, मन बुद्धि को पात्र बनाओगे तो फिर पहले बता रहा हूं नतीजा ठन ठन गोपाल आने वाला है। हृदय को पात्र बनाइए। तो क्या बताया गया 12वें श्लोक में कि पिता में भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि देखिए राजन धृतराष्ट्र को इसका परिणाम क्या हुआ। तत्संकाश्च भैर्यच पणवान गोमुखा सहसा एव अहन्यंत सह शब्द तुमुल अभवंत। क्या मतलब, उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंह बाजे एक साथ बज उठे। यानी जैसे ही उन्होंने बजाया भीष्म पितामह ने कोई घोषणा नहीं की युद्ध की, लेकिन उनके बजते के साथ ही शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, ढोल मृदंग बजने लगे, एक साथ। वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ये सब कौन सुना रहा है? संजय सुना रहा है। तो उसके पास दिव्य दृष्टि है, वो युद्ध को देख रहा है। इस युद्ध को देखने वाले भी केवल दो परमात्मा को छोड़कर, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर केवल 2 व्यक्ति थे जो युद्ध को लाइव देख रहे थे। एक तो थे संजय और दूसरे थे राजा बर्बरीक, खाटू श्याम जी, जिनको आप आज के तारीख में पूजा करते हैं। उन्होंने भी पूरा युद्ध देखा था। तो कहते हैं तत्संखाश्च भैर्यस्य पणवानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, परंतु दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था। इसके बावजूद तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंखनाद की युद्ध की घोषणा समझा। ध्यान दीजिएगा कि शब्द को क्या समझा? कौरवों की सेना ने कि युद्ध की घोषणा समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। अब शंख बजा, ये शंख कहाँ से उत्पन्न होता है? समुद्र से उत्पन्न होता है। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम भी आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक कर बजाए जाते हैं, मुंह से फूंक देकर बजाए जाते हैं। फिर आया कि भेरी बजाई। ये भेरी क्या होती है? भेरी ये भी नगाड़े को कहा जाता है। जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत भी कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों से विशेषता से बजाए जाते हैं। उत्सव के समय और मांगलिक कार्यों में खास बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ
ये रोज बजाए जाते हैं। फिर कहा पणव, ये ढोलक को कहते हैं। पणव माने ढोलक। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से बने हुए होते हैं। हाथ से या लकड़ी के डंडे से भी बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की तरह होने पर ढोलक की से ही बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समय मांगलिक माना जाता है। फिर कहा आनक, ये मृदंग होता है। इसको पंखावज भी कहते हैं। आकार में लकड़ी के बनाए हुए ढोलकी के समान। ये मिट्टी के बने होते हैं। आपने देखा होगा इस्कॉन टेम्पल में मोस्टली मृदंग बजाए जाते हैं। ये मिट्टी से बने होते हैं और चमड़े से बड़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। फिर गोमुख नाम नरसिंह का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं। इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। अब यहाँ पर आया सह सेवा भयंता। क्या मतलब? ध्यान दे दे की चीज़ें यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पिता में भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई और उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सह सेवा अभ्यंता क्या मतलब? कर्म को, ध्यान से सुनिएगा, कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक जानकर करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्म कृतु कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है बोलते हैं, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे, ऐसा प्रयोग किया गया है। अलग अलग विभागों में, टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर, अर्थात उनकी आवाज़ बड़ी जोर से गूंजती रही और काफ़ी देर तक बजती रही। ये किस लिए बजाए जाते हैं? जब भी कोई राजा युद्ध के लिए जाता है तो विरोधी पार्टी को अपने प्रभाव का वर्चस्व दिखाने के लिए ये बजाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, ये पूछा। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से, ये अब जो हम अब की चर्चा करके चुके 13वें श्लोक तक, दूसरे श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया ये बताने जाएंगे। क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय मुझे बताओ मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्यों दो सेनाओं में बट गए, एक ही परिवार के लोग। यहां बड़ी विचित्र बात है। अब 14वें श्लोक से पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर संजय दे रहे हैं धृतराष्ट्र को।
क्या कहते हैं 14वें श्लोक में, तत्श्वेते हये युक्ते महति सयंदे सयंदने, क्या मतलब, उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर। देखिए मैं आपके सामने बता तो रहा हूं, लेकिन आप संस्कृत को समझने का प्रयत्न ना करें। जिनको आता हो तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर स्थितो माधव च पांडवा, क्या मतलब, बैठे हुए लक्ष्मीपति, माधवा माने लक्ष्मीपति, श्री कृष्ण और पांडुपुत्र एव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नः, कहने का मतलब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। जैसे इधर सबके बाजे बजे, शंख बजे, उधर विरोधी पार्टी पांडवों की सेना ने भी पूरे दमखम के साथ बजाया। अब यहां पर ये जो कहा गया, उसके बाद ततः, उसके बाद श्वेते सफेद घोड़ों से युक्त, श्वेते है युक्ते महाती स्पंदने, क्या मतलब, चित्ररथ, ध्यान से सुनिएगा एक शब्द को, चित्ररथ गंधर्व ने, यहां पर एक एक शब्द को बहुत गहराई से समझने का विषय है, ये आगे तक काम आएगा। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। क्या दिए थे? 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में ये विशेषता थी, अब आप समझ सकते हैं दिव्य घोड़ों में विशेषता होगी। इनमें युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों ना मारे जाएं, क्या बताओ क्या विशेषता थी? इनमें से युद्ध में कितने भी घोड़े क्यों ना मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 बने रहेंगे, कम नहीं होते थे। ये विशेषता थी। इन्हीं 100 घोड़ों से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जोड़े हुए थे। इन्हीं 100 में से 4 घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे, यानी ये 100 के 100 सदा बने रहेंगे। कितने ही घोड़े मारे जाएं उतने ही प्रकट हो जाएंगे दिव्य घोड़े। फिर कहा गया महती सयंधने स्थितो, यज्ञों में आहुति के रूप से दिए गए। ध्यान दीजिएगा, यज्ञ में जब आप हम लोग घी की आहुति देते हैं तो यहां पर कहा गया महती स्पंदने स्थितो, यज्ञ में आहुति के रूप में दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया। अजीर्ण क्या होता है? पेट खराब हो गया, यानी अग्नि के अंदर आप हम लोग घी पे घी डाले जाते हैं, ऐसे ही यज्ञ को भी आहुति लेते लेते अजीर्ण हो गया। इसलिए अग्निदेव ने क्या करा? ध्यान दीजिएगा, ये पहले मैंने बताया चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए। अब दूसरा सुनिएगा, अग्नि देवता ने खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वो जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते थे। अंत में अर्जुन की सहायता से, किसकी सहायता से? अर्जुन की सहायता से
अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपनी अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को ये बहुत बड़ा रथ दिया। जो अर्जुन के पास रथ था वो किसका दिया हुआ था? अग्नि देवता का दिया हुआ था। उसमें क्या क्या था उसकी चर्चा भी करेंगे, पहले भगवान का कीर्तन करने के बाद। हरे कृष्ण